समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार दिया भारत के संविधान में, कानून में। और ऐसे महामानव परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब की एक सुंदर प्रतिमा, सुंदर मूर्ति, ये विकासखंड रानीसराय की पावन भूमि पर जो स्थापित की गई है, डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष समिति रानी के सराय के परमादरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अगुवाई में डॉक्टर हेमंत कुमार, आदरणीय मास्टर साहब, आप सभी हमारे साथियों के सहयोग से, प्रयास से ये जो आपने एक सुंदर मूर्ति, उस मूर्ति का विचार पूरी दुनिया में चल रहा है। आपने परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब की सुंदर मूर्ति का यहाँ स्थापना किया। आज 12 अप्रैल के दिन बाबा साहब की मूर्ति का जो है ये उद्घाटन होने जा रहा है। इस परम पूज्य पावन बेला पर न सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध, जिन्होंने विश्व में शांति, करुणा, मैत्री, समता, प्रेम का संदेश दिया, जिन्होंने आज के 2500 साल पहले हमारी इस भारत भूमि पर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित बौद्ध धर्म की स्थापना किया। ऐसे करुणा के महासागर विश्वदेव लोक भगवान पावन पवित्र चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए श्रीवार नमन करते हैं। विश्वदेवता धर्मराजा महान सम्राट अशोक को कोट कोट नमन करते हैं। हमारे बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महानायक, महानायिकाओं को नमन करते हैं, जिन महापुरुषों ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किए। ऐसे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को तहे दिल से नमन करते हैं, श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। आज जिन बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण में, उद्घाटन में हम लोग यहाँ सादर आमंत्रित हैं, इकट्ठा हुए हैं। 12 अप्रैल के दिन तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में आजुटी संघर्ष करते हुए विश्व में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किया। उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने हाथों, अपनी कलम से हमारे देश का, विश्व का जो सबसे बड़ा, विश्व का जो सबसे अच्छा संविधान है, कानून है, जिन्होंने इस संविधान को बनाया, जिस भारत के संविधान में, भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं, सभी लोगों को समता और बराबरी का अधिकार देने वाले, खास करके इस देश की जो नारियां थी, जो शिक्षा से वंचित थी, उस महिलाओं को, नारियों को भारत के संविधान में सभी प्रकार के समता का अधिकार देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के पावन पवित्र चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए श्रीवार नमन करते हैं। आज हमारे बीच में ये भिक्षु संघ जो यहाँ आए हुए हैं, जो भिक्षु संघ 31 मार्च को सरायमेर बुद्ध विहार पर बुद्ध विहार के पावन भूमि से ये सरायमेर दीक्षा लिए और 1 अप्रैल से लेकर के आज 12 अप्रैल से लगातार हमारे आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों में सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, तमाम जनपदों का भ्रमण करते हुए, चारिका करते हुए आज इस रानी की सराय जो ये पावन भूमि है, यहाँ जो पावन भिक्षु संघ का आगमन हुआ है, जो तथागत बुद्ध है बाबा साहब के मानव कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी संदेश को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। भिक्षु संघ के नायक पूज्य भनन बोधि धर्मा जी, जो नागपुर महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को धर्म प्रचार के लिए, मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है। पूज्य भंते देवरतन जी
और पूज्य प्रामेर भिक्षु संत को मैं सादर वंदन करता हूँ। और डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष समिति रानी की सराय के सम्मानित अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ सम्मानित माताओं, बहनों, साथियों, आप लोगों ने जो महान काम किया है, बड़ा कार्य किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। आज बाबा साहब का मन वायुमंडल में जहाँ भी कहीं होगा, एक बार जरूर यहाँ जो है आएगा, देखेगा। एक मैं विचार आपसे बताना चाहता हूँ। बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ हम सब लोगों को बाबा साहब विचारधारा से जुड़ना चाहिए, बाबा साहब बताए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। आप रीड करके अध्ययन करके देख सकते हैं, आज वर्तमान के समय में जो देश विकसित देश है, विकासशील देश है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानता है, तथागत बुद्ध को अपना आदर्श मानता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, छोटा सा अमेरिका, जो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी और हर स्तर से पूरी दुनिया को देने की क्षमता रखता है। और विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उच्च कोर्स की शिक्षा प्राप्त किया था, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 2 पर बाबा साहब की एक सुंदर प्रतिमा लगाई गई और जहां नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, और वहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगवाया। उस देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने बाबा साहब विचारधारा से, बाबा साहब के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के यहाँ ने बहुत सुंदर मूर्ति लगवाया। आज उसी कड़ी में यहाँ जो है हमारे देश में हर जगह, केवल रानी के सराय ये जो प्लाट है, इसी परिसर में नहीं, हमारे जहाँ भी न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और आज भी हमारे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट के गेट के सामने किसकी मूर्ति लगाई गई है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ हम सभी लोगों को जो है बाबा साहब के सिद्धांतों पर, बाबा साहब बताए मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है। अगर एक डॉक्टर अम्बेडकर अकेले पूरे देश का कल्याण कर सकते हैं, पूरे देश के लोगों का जो है उद्धार कर सकते हैं, तो अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बेटा पुत्र पैदा हो जाए, तो पूरा देश जो है, पूरा गांव और पूरा देश जो हमारा आगे बढ़ सकता है। इसलिए साथियों, आपने बहुत पुरस्कार किया है। मैं पूरी बुद्धिमान भीम योग सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी साथियों का, जो साथी लोग, बाजार के लोग और सारे आप लोगों ने जो यहाँ सहयोग करके, प्रयास करके जो है आपने जो ये महत्वपूर्ण कार्य किया है, बाबा साहब का एक सुंदर जो है प्रतिमा लगाया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार करता हूँ। और हमारे बीच में मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा पुण्य अवसर है कि हमारे पूर्व भगवंत मोदी धर्मा जी जो नागपुर से चल के आए हैं, जो नागपुर हमारी दीक्षा भूमि मानी जाती है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 14 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए थे। और आपका भी विद्यार्थी जीवन है। आप जो है अभी हमारे जो छोटे छोटे भिक्षु लोग हैं, अभी लोग भोजन सब लोग नहीं किए गए। 1 अप्रैल से लेकर के आज 12 अप्रैल है, कभी ऐसा दिन नहीं था कि दिन 12 बजे 1 बजे 2 बजे भोजन करें। 3 बज जाता, 3:30 बज जाता है। रात में जब 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जागरण करते हैं, फिर सुबह जो है 5 बजे जाग जाते हैं, स्नान करके ध्यान साधना करने के बाद फिर ये विचरण करते हैं, कारिका करते हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं बाकी जो छोटे छोटे ग्रामीण भिक्षु हैं, ये लोग तो 14 अप्रैल को शाम को कार्यक्रम समापन के बाद जो है ये घंटे लोग जो है शिविर उतार करके अपने घर जाएंगे। लेकिन पूर्व से मोदी धर्मा जी अभी यंग है, आपकी उम्र 27 साल है, आप जो है नागपुर में आपका विद्यार्थी जीवन चल रहा है, आप पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। आप कभी शादी नहीं करेंगे, कभी गृहस्थी नहीं आएंगे, पूरा अपना संपूर्ण जीवन बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों को, संदेशों को मानव कल्याण के, लोक कल्याण से समर्पित किए हैं। मैं चाहूँगा कुछ घंटे के द्वारा जो है इस मूर्ति का
अगर आप लोग की सहमति हो तो घंटों जी के द्वारा जो है वो ठीक है।